हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। देर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और सेकंड वन इज़ फ्लक्चुएटिंग और यूसे टेम्पररी कैपिटल अकाउंट मेथड। अब देखो, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएटिंग को, बाद में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और टेम्पररी कैपिटल अकाउंट मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग इसलिए कहा जाता है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, वहीं क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहेगा, यानी फ्लक्चुएट होता रहेगा। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी चेंजेस होंगे उससे पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, और सारे ट्रांजैक्शन हम इस सिंगल अकाउंट में लिखेंगे। और इस मेथड में सिंगल अकाउंट ही ड्रॉ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट ड्रॉ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग टू पार्टनर्स सब इसी अकाउंट में लिखते हैं। अब क्वेश्चन, कौन से ट्रांजैक्शन लिखने हैं? सो जिससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो, उसको आप डेबिट कीजिए, सॉरी क्रेडिट कीजिए। जिससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो उसको आप डेबिट कीजिए। जैसे कि समझो कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेके आता है ड्यूरिंग द ईयर, तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। फिर उसके कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो उससे भी पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होती है। या पार्टनर्स को हम सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन देते हैं, या फिर करंट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो बस वही ट्रांजैक्शन है। आप देखिए, ये लिखा बाय कैश एंड बैंक और एनी अदर असेट, यानी इसका मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर वो एडिशनल कैपिटल लेके आए, हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, या फिर उनको सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन दिया, ये सब उसकी कैपिटल इंक्रीज करते हैं, तो सब हमने क्रेडिट किया। और ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो वो डिविजिबल प्रॉफिट। सेम वे इसका उल्टा सोचिए, अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग्स कर लिया तो फिर हम डेबिट करेंगे क्योंकि उसकी कैपिटल डिक्रीज होती है। फिर उसी ड्राइंग पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया तो डेबिट होगा। और जैसे प्रॉफिट हुआ था तो हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट किया था, वैसे ही अगर लॉस हुआ तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसे हम कहते हैं डिविजिबल लॉस। सो डिविजिबल लॉस, उससे पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होगी। तो देखो, ये सारे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर के हैं। ओके सर, अगर ओपनिंग बैलेंस हुआ तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस व्रट डाउन, और अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस व्रट डाउन, और फिर इसको क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करने के बाद जो भी डिफरेंस निकला, इनकेस क्रेडिट साइड इज हैवियर देन द डेबिट साइड, सो डेबिट साइड डिफरेंस निकलेगा और उसे टू बैलेंस कैरिट डाउन करके हम कैपिटल बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, और इसे कौन सा बैलेंस कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर डेबिट साइड हैवियर है और डिफरेंस निकला क्रेडिट साइड, तो फिर हम कहते हैं डेबिट बैलेंस, और ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। कहने का मतलब, फ्लक्चुएटिंग और यूसे टेम्पररी कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट ड्रॉ होता है और सारे ट्रांजैक्शंस इसमें लिखे जाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस हुआ तो डेबिट साइड। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, और ड्यूरिंग द ईयर जो हमने प्रॉफिट अर्न किया एंड ऑफ द ईयर वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो प्रॉफिट, वो सारा हम उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट 3 आइटम्स करनी है, कौन सी? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से अगर लॉस हुआ तो वो, फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो ये बहुत इजी है। ओके सर, अब नेक्स्ट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। देखो, नाम ही कहता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि आपको कैपिटल फिक्स रखनी है। अच्छा, कैपिटल फिक्स रखनी है, यानी नॉर्मली इस केस में क्या होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वहीं क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। जो ओपनिंग बैलेंस होता है वहीं क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा सर। तो ड्यूरिंग द ईयर ये सब जो आपने लिखा था,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, डिविजिबल प्रॉफिट, वो सब कहाँ पे जाएगा? उसके लिए हम और एक अकाउंट ड्रॉ कर देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें सब कुछ लिखेंगे। लेकिन जो उसकी फिक्स्ड कैपिटल है वो हम कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर ड्यूरिंग द ईयर परमानेंट बेस पे कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, और परमानेंट बेस पे अगर वो लेके चला जाता है यानी विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो वो हम डेबिट कर देंगे, और फिर जो क्लोजिंग बैलेंस बचा वो। लेकिन पर एनम हर एक साल ये चीज़ नहीं होती कि एडिशनल कैपिटल लेके आया, कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली, इसीलिए इसका ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहता है। ओके सर, अब करंट अकाउंट में करंट अकाउंट सेपरेट बनता है, सो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्रेडिट साइड लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस हुआ तो डेबिट साइड लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ड्यूरिंग द ईयर के सारे ट्रांजेक्शन ये जितने थे ना वो तो यहाँ पे लिखने ही लिखने हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, डिविजिबल प्रॉफिट, सिर्फ एक आइटम बढ़ जाएगी। कौन सी? क्योंकि करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग में क्रेडिट बैलेंस है तो फिर उस पर भी हम इंटरेस्ट देंगे, तो वो एक आइटम यहाँ पे बढ़ जाती है। लेकिन वहीं करंट अकाउंट इसमें पॉसिबल ही नहीं है, इसमें यानी फ्लक्चुएटिंग में हम करंट अकाउंट ड्रॉ ही नहीं करते, इसलिए करंट अकाउंट इसमें आएगा ही, वो वर्ड ही नहीं आएगा। सो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम करंट अकाउंट ड्रॉ करते हैं और उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उस पर अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, यानी करंट अकाउंट इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। सो एक आइटम सिर्फ बढ़ती है, अदरवाइज़ ये पूरी अमाउंट जो यहाँ पे थी वही मैंने लिखी है। सेम वे डेबिट साइड, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड P&L अप्रोप्रिएशन लॉस, वो तीन एक आइटम बढ़ेगी। कौन सी? अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये आइटम बढ़ जाएगी। अदरवाइज़ जो ये तीन अमाउंट थी वही यहाँ पे लिखनी है। अब इस अकाउंट को आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करोगे, अगर डेबिट साइड इज़ हैवियर देन द क्रेडिट साइड, सो क्रेडिट साइड डिफरेंस निकलेगा और इसे हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड डिफरेंस निकलता है तो हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन अगर इस मेथड से आपने कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया ना तो बैलेंस शीट में दो अमाउंट जाएगी, एक कैपिटल भी जाएगी, एक करंट अकाउंट भी जाएगा, यानी दो अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड से किया तो सिर्फ एक ही अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगी। सो ये था मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब साथ साथ में हम और एक डिस्कशन कर लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट आपको पता ही है, हम एक्सपेंसेस, लॉस वो सब डेबिट करते हैं, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं, बस वही इसमें भी करना है। लेकिन नॉर्मली हम जो आपको पता है पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें से ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, वो प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर P&L अकाउंट में से अगर नेट प्रॉफिट निकला तो वो नेट प्रॉफिट जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट निकला वो जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में, और उस P&L अप्रोप्रिएशन में हम स्टार्टिंग करेंगे उससे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। और फिर ड्यूरिंग द ईयर आपको जितना प्रॉफिट इन द सेंस कि जितनी इनकम मिलती है वो आपको क्रेडिट करनी है। एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेंस है वो डेबिट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? पार्टनर के लिए इनकम है लेकिन बिजनेस के लिए तो वो एक्सपेंस है। तो देखो मैंने डेबिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हो सकता है कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो और हमने इंटरेस्ट दिया तो वो भी हो सकता है, हमने सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन दिया तो ये सब डेबिट होता है क्योंकि हमारे लिए तो एक्सपेंस है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए इनकम है क्योंकि हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। हो सकता है करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करें तो वो भी।
और एक अमाउंट जो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, वो जनरल रिजर्व यानी ये कोई स्पेशल पर्पस से रिजर्व क्रिएट नहीं करते, लेकिन जनरली इन फ्यूचर बिजनेस को हेल्पफुल हो उसके लिए हम प्रॉफिट में से एक पार्ट रिटेन अर्निंग के हिसाब से बिजनेस में रखते हैं और उसे कहा जाता है जनरल रिजर्व। सो वो जनरल रिजर्व में अगर अमाउंट हम अलोकेट करते हैं, क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन अल्टीमेट वो क्या है, अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट है। सो अगर आप प्रॉफिट को अलोकेट करते हो जनरल रिजर्व में तो वो भी अमाउंट लिखनी पड़ेगी। अब इसको क्लोज करेंगे और अगर प्रॉफिट हुआ तो उसे कहेंगे प्रॉफिट इज़ अवेलेबल फॉर डिवीज़न बिटवीन द पार्टनर्स, इसीलिए उसे बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट कब आता है, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, डिफरेंस डेबिट साइड निकलता है। इसीलिए डिविजिबल प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कौन से अकाउंट में, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस मीन्स डिविजिबल लॉस। और ये लॉस पार्टनर्स में जाएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। और करंट अकाउंट बनाया है तो करंट अकाउंट में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही आपके लिए इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस बेस पे हमें और एक बड़ा चैप्टर फाइनल अकाउंट भी करना है। लेकिन यहाँ पे MCQ के लिए भी ये सब आपको पता होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर। ओके, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से आप खुद सॉल्व कर पाओगे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते करते सॉल्व करते हैं। इसके ऑल्टरनेटिव, इसके साथ साथ में कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर ए पार्टनर। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, देखो पार्टनर्स की कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, फर्म को देना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। और हमें किसके लिए पूछा गया, फॉर ए पार्टनर, और पार्टनर के लिए इनकम है, यानी आंसर ये होगा। अगर फर्म के लिए पूछा होता तो एक्सपेंस। ओके, अंडर विच मेथड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग। देखो कौन सी मेथड है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज होता रहेगा। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल फिक्स रहती है तो इंटरेस्ट भी फिक्स रहेगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल चेंज होती रहती है तो इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू द चेंजेस इन द कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही होगी वो, फिक्स्ड में कभी नहीं हो सकता। फिक्स में इंटरेस्ट भी फिक्स ही रहता है। इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड, देखो अकाउंट भी पूछा गया और साइड भी पूछी गई। द शेयर ऑफ पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट, ओके, यानी डिविजिबल प्रॉफिट जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना उसकी बात है। इज़ रिकॉर्डेड अंडर द फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, अभी इसमें हमने किया ही था। देखो ये रहा फ्लक्चुएटिंग, क्रेडिट किया था या नहीं किया था, ये फ्लक्चुएटिंग। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें डिविजिबल प्रॉफिट ये क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, तो फिर वहीं पूछा है आपको। इन विच अकाउंट, कौन से अकाउंट में पार्टनर्स का जो शेयर प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कहाँ पे, सो क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। करंट अकाउंट तो होता ही नहीं, फ्लक्चुएटिंग में कभी करंट अकाउंट पॉसिबल नहीं है, उसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता तो फिर करंट अकाउंट आता। एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर विल यू ट्रांसफ़र ड्राइंग्स अकाउंट। एंड ऑफ द ईयर आप ड्राइंग्स अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो, किस मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो फिर ऑब्वियस है आप करंट अकाउंट में वो अमाउंट लेके जाओगे, करंट अकाउंट में डेबिट साइड। सो ये रहा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, उसमें ये करंट अकाउंट और उसमें ये ड्राइंग अकाउंट। सो आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। ओके, नंबर 5, हाउ वुड यू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, पार्टनर्स का करंट अकाउंट है, उसका डेबिट बैलेंस है, तो फिर हम इंटरेस्ट लेंगे, यानी फर्म के लिए वो क्या है, इनकम है फर्म के लिए। लेकिन अगर पार्टनर की बात करूँ तो एक्सपेंस है, लेकिन हमें किसके लिए पूछा गया, फॉर फर्म, और फर्म के लिए वो इनकम है तो इनकम। ओके, देन नेक्स्ट वन, नंबर 6,
नंबर 6 में क्या कहा गया है, देखिए, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स फॉर ए पार्टनर। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी हम फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस ऑफ पार्टनर्स फॉर ए पार्टनर। देखो पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन अगर फर्म के लिए पूछा होता तो इनकम। ओके, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस उसे क्या कहेंगे, डिविजिबल लॉस। अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो डिविजिबल प्रॉफिट। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस तो ग्रोस लॉस। अगर मैं चेंज कर दूँ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट तो ग्रोस प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें और क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप देखना, क्योंकि यहाँ पे पूछा डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो वो लॉस है आपके लिए, क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस रहता है। लेकिन क्रेडिट बैलेंस होता तो फिर क्या होता, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो डिविजिबल प्रॉफिट होता। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड व्हेन नो प्रोविजन इज मेड पर्टेनिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, व्हेन नो प्रोविजन इज मेड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना होता है, याद कीजिए लेक्चर नंबर 1, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है लेकिन फिर भी नहीं लिखा, तो हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, कुछ नहीं होगा, यानी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी उसकी, नो इंटरेस्ट। लेकिन अगर इसको मैं चेंज कर दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर, ऐसा कहा गया होता तो 6% आपका आंसर होता, क्योंकि उसमें 6 नंबर का पॉइंट था ना कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दी है तो 6% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, लेकिन कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा भी नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड ना हो तब भी हम ऐसा करते हैं। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द लोन लेंट बाय द पार्टनर। अच्छा आ ही गया, लोन लेंट बाय द पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दी है टू द फर्म, वो क्या है, व्हेन नो सच प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन नहीं है फिर भी हम 6% इंटरेस्ट देते हैं किसी पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन दी है तो। द कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी इज 3:2:1। देखो कैपिटल प्रपोर्शन है ए बी सी का 3:2:1। द डिविजिबल प्रॉफिट इज 66,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी। ये कैपिटल प्रपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है। आपको याद रखना है सब कुछ, इसीलिए फर्स्ट लेक्चर का इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा है। फर्स्ट लेक्चर का इंपॉर्टेंस इसलिए है, उसमें जो भी कहा गया वो सब दिमाग में रखना है। अगर पी एंड एल रेशियो के लिए कुछ नहीं बोला गया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 66,000, 3 पार्टनर्स है ए बी सी, सबको कितना मिलेगा, 22,000, यानी सी को कितना मिलेगा, 22,000। अगर ए बी उनको भी 22,000 अगर बोला होता तो वही आंसर होता। ओके ऑल ऑफ यू, अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो 3rd सेशन होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके 3 मार्क्स के होते हैं, उसमें मैंने 4 पार्ट्स किए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।